संघ में सामाजिक समरसता की स्थिति के बारे को मैं सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा आपसे बताना चाहूँगा। और इसका जो है जिक्र गांधी जी ने स्वयं अपने पत्र यंग इंडिया में किया है, लिहाजा ये जो है एक रिलायबल सोर्सेस इसकी प्रामाणिकता को आप जांच सकते हैं। वर्धा में गांधी जी का प्रवास था। उस प्रवास के दौरान गांधी जी ने एक मैदान में कुछ लोगों को कार्य करते हुए देखा। उनके अनुशासन को देख करके गांधी जी बड़ा प्रभावित हुए, तो उन्होंने जो है अपने सचिव महादेव देसाई से पूछा कि ये लोग कौन हैं। तो महादेव देसाई ने उनको अगले दिन बताया कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है वो सदस्य हैं और ये लोग जो है इनका एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। संघ का शिविर शुरू हुआ। लोगों स्वयंसेवक आए। स्वयंसेवकों की गतिविधियों को देख करके गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महादेव देसाई से इस शिविर को देखने की और डॉक्टर हेडगेवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। महादेव देसाई ने शिविर के जो शिविराधिकारी से संबंध में संपर्क किया और एक दिन तय निश्चित हुआ जिस दिन डॉक्टर साहब जो है वो शिविर में आने वाले थे, वहाँ पर गांधी जी का आना तय किया गया। गांधी जी नियत समय पर थोड़ा पहले शिविर में आ गए और आकर के उन्होंने शिविर में घूम करके शिविर के जो छात्री थे उन छात्रियों से उन्होंने बातचीत की और गांधी जी शिविर से बहुत प्रसन्न हुए। उनके जो छात्रियों का जो समर्पण देख करके, देश प्रेम देख करके गांधी जी प्रभावित हुए। फिर डॉक्टर जी से गांधी जी की मुलाकात हुई तो गांधी जी चिरपरिचित प्रश्न करते थे कि आपके यहाँ हरिजन कितने हैं। तो डॉक्टर जी ने उनसे मुस्कुरा कर कहा कि देखिए, हम लोग कुछ समय के बाद में भोजन के लिए बैठेंगे तो बेहतर होगा वहाँ पर सब स्वयंसेवक होंगे, आप वहीं पर जो है वो उस प्रश्न को अपने प्रश्न को करिए। इस दौरान डॉक्टर जी ने गांधी जी को इस संगठन के बारे में, तमाम संगठन के कार्यप्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारियाँ दी और भोजन के समय गांधी जी बैठे। गांधी जी ने बैठ करके वहाँ एक सबसे प्रश्न किया कि यहाँ पर हरिजन कितने हैं। ऐसा बोलने से सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए वहाँ उपस्थित। तो गांधी जी को आश्चर्यचकित हुए। तो गांधी ने डॉक्टर जी की तरफ देखा तो डॉक्टर जी ने कहा कि हरि के जन तो हम सब हैं, तो लिहाजा इसलिए सब ने हाथ खड़े किए। अगर आपको आपका प्रश्न जानना है तो आप उन जातियों का नाम लेकर के पूछें। तो गांधी जी ने जो अछूत जातियां महाराष्ट्र में होती थी उन जातियों का नाम लेना शुरू किया। तो बीच बीच में जो है लोगों के हाथ खड़े होने शुरू हुए और जो परोसने वाले होते थे उनमें से भी लोगों के हाथ खड़े होने शुरू हुए। तो इसको देख करके गांधी जी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, जो कि गांधी जी के लिए अकल्पनीय था। अछूत जातियाँ और समर जातियाँ सब मिल करके। तो गांधी जी ने डॉक्टर जी से इसका कारण जानना चाहा तो डॉक्टर जी ने कहा कि आप स्वयं इन स्वयंसेवकों से क्यों नहीं पूछ लेते। तो गांधी जी ने एक स्वयंसेवक से प्रश्न किया कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे साथ में ये अछूत हैं और तुम तो ब्राह्मण हो। एक स्वयंसेवक से प्रश्न किया, ब्राह्मण स्वयंसेवक से, तो तुम इनके साथ तुम्हें खाने में समस्या नहीं होती। तो स्वयंसेवक ने उत्तर दिया कि हम सब भारत माता की संतान हैं और भारत माता की संतान होने के नाते हम सब सहोदर हैं, भाई हैं, तो भाई के साथ जो है वो खाने में हिचक कैसी, हर के साथ खाने में दिक्कत कैसी। तो यह उत्तर सुनकर के गांधी जी जो है वो अत्यंत प्रसन्न हुए और इस उत्तर से ही आपको संघ में सामाजिक समरसता की स्थिति का आसानी से भान चल जाता है। और संघ इस जो प्रक्रिया, संघ ये जो परंपरा, इस परंपरा आज भी संघ में विद्यमान है। इस चीज़ से आपको संघ में मालूम पड़ सकता है संघ के अंदर में समरसता की स्थिति का।